करने, आप सबों से दुआएं लेने और पतंग के निशान पर वोट देने की गुजारिश करने आया हूं। मेरे भाइयों, जमहूरी मुल्क में वोट एक अमानत है, कौमों की तकदीर के फैसला करने की ताकत है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि वोट वोट नहीं है, वोट तलवार है। इसे सिपाही को दोगे तो पहरेदारी करेगा, किसी जालिम को दोगे तो कत्तोगारतगिरी करेगा। आपको फैसला जमीन की आवाज पर करना है। मेरे भाइयों, इस वक्त 3 पार्टियां आपके दरमियान में हैं। एक कांग्रेस का नुमाइंदा है और वो कांग्रेस पार्टी है जिसने हमारी बाबरी अरे अहमद इधर कर क्यों नहीं, गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि वोट एक जिम्मेदाराना फैसला है। इस वक्त मुल्क के जो हालात है वो आपके सबके सामने में है। कांग्रेस ने जो मुसलमानों की मजबूरी की पार्टी थी, मुसलमानों के मजबूरी की पार्टी थी, उसी ने बाबरी मस्जिद में मूर्ति बैठाकर हिंदू और मुसलमानों में नफरत का माहौल पैदा किया और आज हमारी मस्जिद तुड़वा दी। ईदगाहों में मुरादाबाद के किसी कांग्रेस पार्टी ने हंडन नदी के किनारे मेरठ में, किसी कांग्रेस पार्टी ने भागलपुर में हमारे नौजवानों के सीने पर गोली चलाई है। जिसकी गैरत ईमानी जिंदा है ये जुर्म को याद रखेगा और गैरत ईमानी अगर मर गई है तो उसे भूल जाएगा। मैं याद दिलाने आया हूँ बात अमीर लोगों को कि याद करो इन जालिमों ने क्या किया। अलीगढ़ की जमीन की लड़ाई सबने मिलकर लड़ी और 30 दिसंबर 2011 को जमीन का एग्रीमेंट हुआ। 2012 और 2014 के अप्रैल तक कांग्रेस की हुकूमत रही और अलीगढ़ का पैसा इन जालिमों ने नहीं दिया। आज अलीगढ़ के तामीर पर नीतीश कुमार और भाजपा ने मिलजुल कर उसको नेशनल ग्रीन गंगा और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से फंसा दिया। क्या वजह है लोगों? तरक्की की बात करने वाले उन जालिमों से पूछो कि उसी जमीन गंगा, उसी महानंदा के किनारे में एपीजे अब्दुल कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज बन जाता है, पुलिस लाइन बन जाती है, लेकिन मुस्लिम और दलितों के बच्चों के तालीम का एक मरकज ये दुश्मन लोग हमारा बनने नहीं दे रहे हैं। इन जालिमों को पहचानो। जब अलीगढ़ की जमीन पर दलितों को बसाया गया, दलितों ने गवाही दी कि भाजपा के लोगों ने हमको बसाया था और आज वो भाजपा अगर किसी का महबूब नजर हो गया है, अलीगढ़ का दुश्मन अगर भाजपा किसी का महबूब नजर हो गया है, अपने दिल से पूछो कि मुसलमानों के हमदर्द हो या नरेंद्र मोदी के साथ। आपको तय करना पड़ेगा ये मुनाफिक किसे कहते हैं, जबान में कुछ और अमल में कुछ। कल सीएए का मामला था, मुजाहिद मिया को हम ही ने टिकट दिलाया था 2014 में। 2010 में बीजेपी के साथ किशन के लोगों से ठुकरा दिया था। 2015 में गठबंधन में जीता, 2020 में फिर बीजेपी के साथ आया तो लोगों ने ठुकरा दिया है और आज भी नरेंद्र मोदी के साथ वसस आया है। आज से 3 महीना पहले मैं बीरपुर के लोगों, बीरपुर की बनी हुई सड़कें, मिल्लत नगर की बस्ती, या के पुर और कंकर अस्त्रोनिवार की खिदमत और आपकी मोहब्बत का सबूत पेश करता है। हम आपसे इंसाफ के लिए आए हैं, क्या आप मेरे साथ इंसाफ कीजिए, बीरपुर की बहू बेटियों के साथ इंसाफ कीजिए, अपनी नस्लों के साथ इंसाफ कीजिए। मोदी का आज दामन पकड़कर मुजाहिद फिर रहा है। आपको अच्छा लग रहा है कि मोदी को आप नेता बनाना चाहते हैं? तीर को तीर समझना भूल है, हकीकत है कि नरेंद्र मोदी का भूल है। भूल वालों के साथ जाने देंगे अपने बेटे को? हरगिज नहीं। मुझे उम्मीद है एक सच्चा गार्जियन एक आवारा बेटा की कभी पुष्पनाही नहीं कर सकता, बल्कि आवारा बेटा को आवारा गर्दी से रोकता है। बीरपुर के मेरे गार्जियनों, हम आपसे गुजारिश करते हैं, अल्लाह के रसूल ने कहा जिसका मतलब है मदद करो अपने भाई की, चाहे जालिम हो या मजलूम। या रसूलुल्लाह, मजलूम का आंसू पूछो जालिम का, ताकि जालिम का बाजू मरोड़ दो ताकि तुमसे बाज आ जाए, कल जहन्नम से बच जाए। मैं
आपसे कहने आया हूँ, उसकी पार्टी बिहार में सूरज नमस्कार करवाती है और अस्तरीबाद सूरज नमस्कार को रुकवाता है। तय कर लीजिए, सूरज नमस्कार करने वालों के साथ रहना है या सूरज नमस्कार को रोक देकर सैकड़ों आइन को बहाल करने वालों के साथ रहना है। मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ, फरियाद करने के लिए आया हूँ। मुझे कहा यहाँ के नौजवानों ने हमरा तो चरित्र साक्षी वोट तो अंजा टोल लागो। बदतरीन है इंसान वो जिसकी शरारत की वजह से लोग उसकी इज्जत करें। अल्हम्दुलिल्लाह अख्तुल ईमान ने जो हैसियत बनाई है, लोग अख्तुल ईमान से मोहब्बत करता है, डरता नहीं है। अल्लाह के लोग उससे जिन लोगों से लोग डरते हैं वो बदतरीन मखलूक है। मैं कभी बदतरीन मखलूक नहीं बनना चाहता। मैं आपसे अर्ज करने के लिए आया हूँ कि मोदी का नाम लब पर आता है तो नरेंद्र मोदी की तस्वीर सामने में आती है। आज इसी सरजमीन के बेटे के चेहरे पर मोदी नजर आता है। आप क्या मोदी का साथ देंगे? या आपकी मस्जिद को जिसने तोड़ डाली, क्या उनका साथ देंगे? या आज मैं बीरपुर के लोगों से कहने के लिए आया हूँ, क्या मेरे भाइयों, जिन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ सीएए का कानून बनाया और कल आपका बेटा भी इस कानून की मुखालिफत कर रहा था, आप अपने बेटे से पूछिए कि कल आप अपने पड़ोसी से पूछिए, आप अपने बस्ती से बनने वाले नेता से पूछिए कि 3 महीना पहले तुम मोदी को कहते थे मोदी भगाओ, आखिर वो कौन सी बात है कि तुम आज मोदी लाओ कहते हो? तुमने अपने में कितने का सौदा किया है और इसमें हमें बेच डालना चाहते हो? तुम सौदागर हो सकते हो, बीरपुर की जनता अपने जमीन का सौदा कभी नहीं कर सकती। हम आपसे कहने के लिए आए हैं कि आप